पहला श्लोक में मुनि प्रयुक्ता सूताद्या षोडशी तुष्टुवः पृथुम् स्वरश्च पृथ्वी दोहादि भावी तद्वृत्ति सूचकः। तो षोडशी 16वें अध्याय में क्या वर्णन किया है? मुनि ने प्रयुक्त किए गए, मुनियों द्वारा प्रचोदित, मुनियों द्वारा प्रेरित किया गया सूत मागध वंदियों को। तो सूताद्य, सूत मागध वंदी, तो इनमें क्या अंतर होता है वो भी आज देखेंगे। तुष्टुः प्रथम, उन्होंने भगवान का गुणगान करके उनको, पृथु महाराज को संतुष्ट किया। और आगे क्या है? पृथु महाराज भविष्य में बहुत बड़े बड़े कारनामे, क्या तो पहली बार उनका गुणों का वर्णन होगा, लेकिन वो इधर ज्यादा नहीं बताया। इसके आगे क्या है कि वो बड़े बड़े कार्यकलाप करेंगे। विशेष रूप में इधर बताया गया है स्वश्च पृथ्वी दोहादि। तो पृथ्वी का कैसे उन्होंने दोहन किया, आदि मतलब क्या, चार कुमारों का उनका भेंट, और भगवान इंद्र और पृथु और भगवान विष्णु का प्राकट्य, भावी तद वृत्ति सूचक। तो उन्होंने इंगित किया अगले भावी वृत्तियां उनकी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो स्वस्य के अर्थ क्या है? हाँ, तो ये है, ये अध्याय का कार्य का। तो अभी अध्याय 16, बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। एक्चुअली ये बंदी, पता नहीं वो बंदी जन मतलब ये कारागृह में रहते उनको भी बंदी बोला जाता है, लेकिन ये बंदी है, वो बंदी नहीं, ये वंदी। एक्चुअली संस्कृत में है वंदी, सूत मागध वंदी, ये तीन तीन लोग होते। तो उनके द्वारा राजा पृथु की स्तुति। तो इसका, ये अध्याय का ब्रेकअप ऐसा है कि पांच पहले तीन श्लोकों में सूत मागध वंदियों को अभी पृथु महाराज ने काफी कुछ उपदेश आदेश संदेश दिए। वो एक तरह से देखा जाए तो उनको रुकाना ही था, लेकिन दूसरी तरह से वो स्मिता हास्य भी कर रहे थे। हम्म, तो इसलिए जो सूत मागध वंदी है वो पृथु महाराज का हम गुणगान करेंगे। हालांकि हम पात्र नहीं हैं, हालांकि आपके गुण अनंत है, लेकिन हम करेंगे, ये उनका जो विचार है वो प्रस्तुत करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है पहले तीन, कि भगवान का गुणगान करने का पात्र था। तो पहले तीन श्लोक है, बहुत सुंदर तात्पर्य भी है इसका। तो ये पहला भाग है। दूसरा है फिर 4 से लेकर के 14 में पृथु महाराज के गुण कैसे अलग अलग देवताओं को प्रकट करते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य जैसे, इंद्र जैसे, सागर वरुण से या सागर जैसे, या चंद्रमा जैसे, या यमराज जैसे, या भूमि देवी जैसे, ऐसे अलग अलग देवताओं की तुलना पृथु महाराज के गुणगान में की गई। तो 4 से लेकर के 14, फिर 15 से 19 है उनके विशेष वैयक्तिक गुण। वो कैसे वैयक्तिक रूप से लोगों से, अलग अलग लोगों से आदान प्रदान करते हैं, उनसे उनसे आदर सम्मान करते हैं, और उनसे कुछ करवाते भी। वो 15 से लेकर के 19, और 20 से 27 है कि पृथु महाराज भविष्य में क्या क्या करेंगे। तो ये 27 श्लोकों का पर अध्याय है। तो पहले तीन श्लोक होना, आगे जाके बहुत सुंदर श्लोक है। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाण नृपतिं न गायका मुनिचोदिताः तुष्टुः तुष्ट मनसः तत्वाक्कमृत सेवया।
कोई कोई आसान तो कोई पड़ेगी कुछ लोगों को। मैं पढ़ू प्रभु जी, हरे कृष्णा, पढ़ी, दंडवत प्रणाम। हमेशा की तरह आपको पढ़ी। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृतुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हरे कृष्णा। तो देखिए ये पूरा तात्पर्य एक शब्द के ऊपर आधारित है। वो कौन सा शब्द है? मुनि चोदिता, कि मुनियों द्वारा प्रेरित, मुनियों द्वारा आदेशित। तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने आप से भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अधोक्षज है। तो गुरु साधु शास्त्र की कृपा से ही हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो इति ब्रुवाणम नृपति, नृपति ने इस प्रकार कहते हुए, इस प्रकार कहते हुए राजा को, इस प्रकार कहते हुए मतलब पिछले श्लोकों में राजा ने बताया अरे मेरा गुणगान मत करो। जब मैं वास्तविकता से गुणगान ये करूंगा ना तब भी आप करो, अभी मत करो। तो वो क्या है, वो उचित नहीं है आप, और मेरे समक्ष मत करो। तो गायका, गायका मतलब ये सूत मागध वंदी, स्तुति करनी। मुनि चोदिता, मुनि द्वारा आदेश प्राप्त, प्रशंसित। तो प्रशंसित कौन है? पृथुमान। तुष्ट, उनका मन क्या, तुष्ट मनसः। तो क्योंकि उन्होंने मुनि के द्वारा आदेश से उनको प्रशंसा की, इसलिए पृथु महाराज भी तुष्ट हो, अत्यधिक प्रसन्न। अब राधा प्रभु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो गायक भी प्रसन्न है। देखो दोनों साइड प्रसन्न हो, गायक भी प्रसन्न हुए उनकी वाणी सुनकर, उनकी इतनी नम्र वाणी थी। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा किए आदेशानुसार राजा की बुरी बुरी प्रशंसा करनी। तद वाग अमृत सेवा, तो ये वाग अमृत किसका था? पृथु महाराज का, जो पिछले अध्याय के अंतिम 4 5 6 श्लोक थे। तो वाग अमृत उन्होंने ग्रहण किया, वो प्रसन्न हुए और अभी प्रशंसा करने लगे उनकी। तो ये मुनि चोदिता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मुनि चोदिता महान ऋषियों तथा साधु पुरुष से प्राप्त आदेश को सूचित करता है। तो सबसे पहले हमने कौन सा भी अवतार है वो ऋषि मुनियों द्वारा बोला जाता है, वैसे हमें ग्रहण करना है। तो वही बोल रहे हैं वे ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा दिए आदेशों से ऐसा समझ पाए, क्या समझ पाए कि वो भगवान के अवतार थे। हमें भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्ति के आदेशानुसार समझना पड़ता है। तो इसका हमने कल भी चर्चा की, चेतन चेता तीन, मन गणन भाव से नहीं। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्तते करियाई, ऐसा वो बोल, या गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते रहते हैं। क्योंकि क्या गुरु क्या बोलता है, जो साधु, जो शास्त्र में लिखा है जो साधु बताते हैं वही गुरु बोलते हैं, इसलिए दोनों सेम। तो ये जो तीन चीजें हैं ये हमारे जीवन का कंपास को क्या बोलेंगे, कंपास मतलब क्या, हमारा दिशा दर्शन करता है, जीपीएस, या ये होना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र। तो उसका महत्व तो प्रभुपाद जी बता रहे बहुत सुंदरता से। मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक विषयों की परीक्षा साधुओं शास्त्रों तथा गुरु के आदेशानुसार करनी होती। तो अभी आध्यात्मिक विषय आप बहुत सारा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसकी परीक्षा कहाँ होनी चाहिए? ये तीन द्वार, गुरु, साधु और शास्त्र। तो आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक विषय बहुत गंभीर, बहुत कठिन और बहुत गहरे होते हैं, इसलिए उनकी परीक्षा इनके द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग उसको सरलता से ग्रहण करके बता सकते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। इसलिए हमें कुछ ग्रहण करने से पहले देखना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा। कोई आदमी बोल रहा है जो गुरु, साधु और शास्त्र का नहीं है, तो पहले पूछना चाहिए भाई ये कहाँ से आ। सबसे पहले ये पहले परीक्षा, क्योंकि परीक्षा करनी चाहिए, मतलब ये बात है। और उनके आदेशों के अनुसार करनी चाहिए। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्ती अर्थात साधु पुरुषों के आदेशों का अनुमान करे। तो गुरु एक हो गया जो शिक्षा गुरु हो सकता है, दीक्षा गुरु हो सकता है। साधु कौन है? पूर्ववर्ती आचार्य, उनके गुरु, उनके गुरु, ये हो गए साधु। तो पूर्ववर्तियों अर्थात साधु पुरुष, तो वो उनका अनुगमन करते। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि ये मेरा बात है, इसके अंदर लिखा नहीं। नहीं, वो जो बोलते हैं वो सब शास्त्र में है, और जो शास्त्र में है वो बोलते हैं। सामान्य मनुष्यों को साधु शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना, शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं है। तो ये तीनों में कभी भी विरोधाभास नहीं हो। अगर हमें प्रतीत होता है तो हमें उसका समन्वय करना चाहिए, नहीं तो हम अपराध करेंगे। और ये इनमें से एक का भी अपराध कर दिया तो हमारे भक्ति में कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमें प्रतीत होते हैं, प्रभुपाद जी को एक बार बोला गया कि ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आचार्यों में कुछ भेद। प्रभुपाद बोले देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन प्रीवियस आचार्य, कुछ उनमें ये नहीं। तो फिर हमें प्रतीत होता है तो हमें पहले समन्वय करने का विचार करना चाहिए, और जो समन्वय कर सकता है उसको पूछना चाहिए। नहीं तो अगर हम एक को ग्रहण करेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, हालांकि उसका भाव अच्छा है कि प्रभुपाद जी ने हमको सब दिया है तो पूर्ववर्ती आचार्य को देखने का कुछ जरूरत नहीं, वो जो बोलते हैं वो छोड़ दो, सिर्फ प्रभुपाद जो बोले हैं वो सही। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को परंपरा से काट रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध होगा, प्रभुपाद बिल्कुल नाखुश होंगे। हमें प्रभुपाद जी को और सब आचार्यों को सबको साथ में ग्रहण करना है। वो कैसे ग्रहण करेंगे? अपने गुरु के माध्यम से, क्योंकि वो हमें इस परंपरा को जोड़ रहा है, अपने दिमाग से नहीं। तो ये है परंपरा। नहीं तो हम ऐसा पूर्व प्रभुपाद को ग्रहण करके पूर्वार्ती आचार्यों का कुछ नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, या कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है तथाकथित विद्वान होकर के पूर्ववर्ती आचार्यों को इतना ज्यादा मानता है कि प्रभुपाद ने कुछ बोला है उसको वो बोलता है अरे ये सही नहीं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि प्रभुपाद जैसे करुणामयी पुरुष, सेनापति भक्त ऐसे हुए नहीं। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, समझिए, कि सिर्फ प्रभुपाद 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 सेड और बाकी सब आचार्यों को गौर प्रेमानंद है, ये भी गलत है। उस और दूसरा क्या है कि भाई पूर्ववर्ती आचार्य ये टीका ये टिप्पणी प्रभुपाद ने सब सिंपल दिया हुआ है, ये उचित नहीं। ये एक दूसरा एक्सट्रीम, ये दोनों गलत है। हमें पूरे परंपरा को ग्रहण करना है गुरुओं के माध्यम से, गुरु, साधु, शास्त्र, क्योंकि वो कुछ अलग बोल ही नहीं रहे, लेकिन परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार, देश काल पात्र के हिसाब से कुछ आदेश उपदेश संदेश दिए जा रहे, विधि विधान बताए जा रहे। तो ये प्रभुपाद जी भी लिखते हैं पहले स्तर में। बहुत सुंदर था। तो ये दोनों एक्सट्रीम से हमें बचना चाहिए। तो परम पूज्य हलधर महाराज बोल रहे थे कि एक्चुअली गुरु का हम आदर क्यों करते हैं, ये मेरे गुरु महाराज भी बोल रहे थे कि क्योंकि वो हमें पूरे हमारे खानदान को जोड़ता है, जो कृष्ण का
परिवार है। तो वो पिताजी जैसा, पिता मतलब हम पिता, फिर पिताजी के बाद हमारे काका है, फिर हमारे दादा है, परदादा है। तो ये सब से हमारा संबंध हो जाता गुरु के माध्यम। तो किसी को अपने खानदान में कुछ आदमी अच्छा लग सकता है, उसमें कुछ गलती नहीं, और उसका कृपा प्राप्त हो सकता है, ये बोल रहे। तो हम आदर क्यों करते हैं? मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे कि जैसे ब्रह्मा जी का आदर, सॉरी, नारद मुनि का आदर वेद व्यास ने ब्रह्मा जी जैसा किया, विधिवत ऐसा बोला है। जब ये भागवत लिखा जा रहा था, वो असंतुष्ट हो गए, तब भी ना वो आत्मनिरीक्षण कर रहे थे, और फिर उन्होंने चिंतन किया कि अरे मेरा क्या समस्या है। तब भी नारद मुनि प्रकट हुए। तो नारद मुनि का उन्होंने कैसे आदर किया, वर्णन है विधिवत। तो ये जो श्लोक था, इसके ऊपर के लेक्चर में मेरे गुरु महाराज बहुत बड़ा रहस्य बताया। वो ब्यूटी, द ब्यूटी मिस्ट्री of parampara will be revealed only when we will learn to respect Guru or any person because of not who he is, but what he represents. तो इसका अर्थ ऐसा है कि ये जो परंपरा का रहस्य है, परंपरा का मधुरता है, ब्यूटी एंड परंपरा का ग्लोरी, मतलब क्या बोलेंगे उसका, बहुत बड़ा स्थान है। ये हमें कब समझ में आएगा? जब हम किसी परंपरा के प्रतिनिधि को, गुरु को आदर करते हैं। क्यों करते हैं? ना कि वो व्यक्ति की वजह से, लेकिन वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी वजह से। क्योंकि नारद मुनि का आदर वेद व्यास ने ब्रह्मा जी जैसा किया। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि थे। ये सिद्धांत है, रहस्य। तो जो भी आदमी, जो भी, तो गुरु का नहीं तो क्या होगा, गुरु क्या बोलते हैं ना, गुरु क्या कल्ट हो जाएगा, कल्ट। पर्सनालिटी कल्ट मतलब क्या? मेरे गुरु जो बोलते हैं वो सही है, बाकी सब हरि बोल। और एक वो भाव अच्छा है कि मेरे गुरु सबसे अच्छे है, ये भाव होना चाहिए शिष्य में। परम वैष्णव है, बहुत बड़ा आदर, बहुत बड़ा महत बुद्धि होना चाहिए। लेकिन क्यों? ना कि उनका वैयक्तिक मतलब व्यक्तिमत्व, पर्सनैलिटी की वजह से नहीं, क्योंकि वो उनके गुरु और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए फिर हम बाकी गुरुओं का भी आदर कर सकते, वो जो बोल रहे हैं उसको भी हम ग्रहण कर सकते। नहीं तो क्या होगा, पर्सनैलिटी कल्ट हो जाता है, और फिर भेदभाव हो जाता है, अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आध्यात्मिक विषय है, तो गुरु तत्व तो ये बहुत गहरा तत्व है। जैसे चार तत्व बहुत गहरे, गुरु तत्व, अ, नाम तत्व, शंभु तत्व, और राधा तत्व। तो ये आध्यात्मिक विषयों के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो इनका ग्रहण हमने अच्छे से करना चाहिए, यही बोला जाए। और फिर सूत मागध वंदी। हाँ, तो ये कोई पढ़ी, ये नीचे वाला बहुत सुंदर लिखा है कोई पढ़ी। सूत मागध वंदी, ये पढ़िए माता। दूसरा पैराग्राफ। सूत माधव इत्यादि गायकों को अविश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार हैं। यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति हेतु मना किया था, क्योंकि वे उस समय ईश्वरीय गुणों को प्रकट नहीं कर रहे थे। किंतु गायक रुके नहीं, वरना वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्न मुख थे। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4.15.21 पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ कहा गया था कि राजा पृथु हंस हंस रहे थे और गायकों
के गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या अपने अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा, अतः राजा ने मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्य की भी प्रशंसा कर रहे। हरे कृष्णा। करते रहे। करते रहे। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है प्रभुपाद जी द्वारा कि हमने क्या सीखना है ये प्रसंग से, पृथु महाराज और उनके व्यवहार से क्या सीखना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उनके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। तो भद्र का अर्थ है जेंटल एंड हम्बल। तो जेंटल का उन्होंने भद्र कर दिया। कल भी ऐसा था, जेंटल मतलब एक्चुअली भद्र मतलब ऑस्पिशियस। जेंटल मतलब पता नहीं क्या बोलेंगे, स्निग्ध या ऐसा कुछ बोल सकते। तो ये बनना हमें सीखना है जैसे प्रभुपाद जी ने। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सूत मागध वंदी वो इतने प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि ईश्वर होने पर भी उन्होंने कितने मधुरता से, विनम्रता से, प्रसन्न मुख से उनसे व्यवहार किया। तो ये जो व्यवहार है ना प्रेम से, ये पूरे रस का सार है। ये आदान प्रदान जो है, जो निस्वार्थ प्रेम से, शिष्टाचार से, सही भावनाओं से होता है, ये ही पूरे आध्यात्मिक जगत का सार है। क्योंकि उधर के विचार व्यवहार ये बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत आनंददायी, प्रसन्न करने वाले। तो इसकी ऊंचाई है वृंदावन में, जहां पर गोपियां या गोप भगवान को कभी कभी उल्टा भी बोलते हैं और उसमें उनमें आनंद आता है भगवान। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से बोलेगा। तो वो तो बहुत बहुत ऊंची बात हो गई। लेकिन ऐसा पहले स्कंद में भी वर्णन है ना कि भगवान को क्या अच्छा लगा, ना कि वेदों की स्तुतियां। वो कौन सा श्लोक है? हाँ, एक श्लोक है पहले स्कंद में आता है कि भगवान को, तो भगवान को क्या खुश करता है और भगवान कैसे भक्तों को खुश करता है, ये हमने सीखना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये विनीत बनना और भद्र या जेंटल, स्निग्ध बनना, ये हमसे सीखना। तो ये हम देखेंगे अलग अलग लीलाओं में। तो ईश्वर से, तो एक जो रिसेंटली मैंने 10वें स्कंद में पढ़ा, वो बहुत ही हृदय स्पर्शी था। तो ये हो रहा है अश्व, ये जो यज्ञ हो रहा है ना, कौन सा यज्ञ, शायद मैंने ये बताया ना कुछ दिन पहले, किसी को याद है तो बता सकते हैं। राजसूय यज्ञ हो रहा था, जब भी भगवान ने एक विशेष सेवा ग्रहण की। और वो क्यों की, तुम शायद मैंने बताया ना, किसी बताया क्या इधर, वो सेवा क्यों ली उन्होंने, और नहीं कौन बताया सी प्रभु, सेवा नहीं ली? बताया, नहीं बताया। ओके, तो भगवान ने राजसूय यज्ञ में कौन सी सेवा ली? प्लेट प्लेट उठाने की सारे ब्राह्मणों के। नहीं माता जी, आप नहीं। पास में हैं, लेकिन वो अर्जुन की सेवा थी। भगवान की सेवा क्या थी राजसूय यज्ञ में? उनके भाई के लिए वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो क्या सेवा थी भगवान की? आप सब लोगों ने श्रवण किया होगा ये। क्या सेवा थी तो प्रयास? हाँ बताइए प्रभु, कृष्ण नाम। हाँ, उनकी सेवा थी। जो भी जो भी लोग आएंगे उनके जूते जो है वो अलाइनमेंट करने का, पाद प्रक्षालन का सेवा। हाँ, पाद प्रक्षालन का सेवा था। और ये उन्होंने, उनको दिया गया था कि उन्होंने चयन किया? ये भगवान ने स्वयं ने लिए थे, मैं क्यों खुद ही। क्यों क्यों लिया उन्होंने ये सेवा? बिल्कुल सही बोला आपने, ये सेवा था पाद प्रक्षालन।
जनरली भक्तों की सेवा करना चाहते हैं भगवान, या भक्त भी हो या फिर कोई भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों की ही सेवा करना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भक्तों की सेवा करने का चांस मिले। बिल्कुल। तो सही बोला आपने। इसका सिर्फ एक और सूक्ष्म विचार है जो दिया गया है जीव गोस्वामी द्वारा, कि भगवान तो सभी, हम सभी का सेवा कर रहे, नास्तिक का भी सेवा कर रहे हैं, भौतिक जगत बना करके सबका सेवा की है भगवान। तो यहाँ पर वो ऋषि मुनि गण जो है उनका पाद प्रक्षालन कर रहे थे। तो श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये सेवा उन्होंने चयन क्यों की, क्योंकि ये सेवा हर आदमी सही तरह से नहीं कर सकता। और अगर सही तरह से नहीं की जाए कि ऋषि मुनि गण असंतुष्ट होंगे, और असंतुष्ट हुआ तो राजसूय यज्ञ में छिद्र हो जाएगा, राजसूय यज्ञ में कुछ त्रुटि होगा, और फिर मेरे भाई का राजसूय यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए निश्चिद्र सेवा, निश्चिद्र यज्ञ होने के लिए ये सेवा मैं ग्रहण करता हूँ। और फिर भगवान ने चिंतन किया कि ये सेवा कौन अच्छे से कर सकता है, जिसका, जो आदमी के पास अभिमान नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए भगवान ने सेवा चयन किया, क्योंकि जिसके पास अभिमान है वो पद संवाहन करेगा, लेकिन उसके दिमाग में सही भाव नहीं हो क्योंकि उसको अहंकार है, अभिमान है। तो ये है हमारे भगवान, ऐसे चयन कर रहे हैं। तो ये सब किया उन्होंने, लेकिन ये प्रसंग मैं अभी नहीं बता रहा। तो अभी इसके बाद तो ये तो शुरुआत हो गई, सब आते थे। फिर अग्र पूजा का जब दिन आया ना, तब भी बहुत कुछ हुआ। नकुल ने, सहदेव ने बोला, फिर शिशुपाल वगैरह का, वो सब, शिशुपाल का वध हो गया। उसके पहले क्या हुआ कि भगवान का अग्र पूजा किया गया, बराबर। तो तब भी युधिष्ठिर महाराज ने किस, भगवान को बुलावा भेजा एक उनके प्रतिनिधि द्वारा, कि जाओ भगवान को बोलो कि हे भगवान, आपने सबका अपराध प्रक्षालन किया, तो अभी सभी लोग आपका अपराध प्रक्षालन करना चाहते हैं, कृपया आप पधारे, कृपया आप अग्र पूजा ग्रहण करें। तो ऐसा उन्होंने एक दूत भेज करके भगवान को बुलाया कि भाई सबका, आप ऋषि मुनियों का पाद प्रक्षालन किया, अभी वो सब आपका पाद प्रक्षालन करना चाहते, तो कृपया आइए। और जब भगवान, तो भगवान पधारे उधर, वहां पर बैठे, और ऐसा वर्णन है कि फिर युधिष्ठिर महाराज ने, जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, वो उनका चरण का अभिषेक करने लगे, और वो बहुत प्रेम में भाव विभोर हो गया, अश्रु इतने आ गए कि वो भगवान का सुंदर मुख देख भी नहीं पा रहे, ऐसा वर्णन। लेकिन वहां पर वर्णन है कि भगवान स्नेहवश थोड़े क्रोधित हो गए, और बोले नहीं नहीं, मत करो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा स्नेह से बोल रहे थे। और उन्होंने ग्रहण भी किया। तो ये जो आदान प्रदान है ना, ये है विशेष आदान प्रदान, और प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो भगवान भी ऐसा नहीं बोल रहे अभी, जैसे अभी पृथु महाराज बोल रहे हैं ना, अरे मेरा प्रशंसा मत करो, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। तो ये भगवान का स्वाभाविक गुण है। तो वो जो लीला है वहां पर हम सोच सकते हैं, ये ना युधिष्ठिर महाराज को अभिमान है, ना भगवान को। निरहम प्रपद्य, भगवान रामचंद्र का, भगवान हनुमान जी वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति में अहंकार बिल्कुल नहीं, निरअहम प्रपद्य, और उनके जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, उसको में भी वही चला जाता है उनकी कृपा से। तो ये एक, ये होता है। कोई और प्रसंग प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम ईश्वर से या उनके अवतारों से ये सीखे। तो कोई और प्रसंग आपको याद है जहां पर ईश्वर या उनके अवतार बहुत नम्रता या भद्रता या स्निग्धता दिखा रहे हैं? कोई और लीला आपको याद है किसी को, जहां पर ये सीख हम ले सकते हैं? एक तो ये मेरे स्मरण में आई, और कौन सा लीला आपको स्मरण में है यहाँ पर भगवान या उनके अवतार या उनके भक्त ये व्यक्त कर रहे हैं?
विशेष रूप से भगवान या अवतार, कोई बोलना चाहेगा विचार कुछ? क्योंकि इससे सीखना है ना, हमें तो चिंतन तो करना पड़ेगा। सीखने को बोला है प्रभुपाद जी। यस, कोई विचार, कुछ कोई प्रयास करना चाहता है कुछ, कुछ भी अगर आपके मन में है तो व्यक्त कर सकते हैं। क्या एक हिंट में दे सकते? चलो, वो बहुत आसान हो जाएगा कि चैतन्य लीला में ये पूरा भरा भर 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 के पड़ा हुआ। हम्म? देखो, जो भागवत में ज्यादा इजीली नहीं मिलता वो चैतन्य चरितामृत में आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें आदान प्रदान बहुत स्पष्टता से बताया है। तो अभी तो बहुत आसान हो गया आपको, अभी आप कुछ लीला बता सकते हैं जहां पर ये विनीतता और भद्रता भगवान का प्रकट हो रहा है। कोई बता सकता है कुछ? यस। जब चैतन्य महाप्रभु को लोग जब बोलते आप ही विष्णु हो, आप ही भगवान हो, तो फिर कान बंद करते वो विष्णु विष्णु बोलते थे, हाँ, बता देते थे वो। बिल्कुल, ये काफी प्रसंग में हुआ। तो वो क्योंकि भक्त के अवतार है, तो वो प्रसंग में वो ऐसे कान दबा के बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु। शायद प्रकाशानंद सरस्वती जब बोल रहे थे तब भी शायद वो बोल। हाँ हाँ। तो जीव को कभी भी विष्णु के समान नहीं सोचना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। और कोई लीला? चैतन्य महाप्रभु वो तो वहां भर भर के पड़े हुए हैं, बहुत सारी लीला है। ये स्मरण करना बहुत उचित है अभी, जिससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये बोला है ना। तीसरा श्लोक क्या है? यही तो है सीख। यही करना है। तो उन्होंने कैसे प्रकट किया? और कोई लीला? तो एक एक लीला का मैं वर्णन करना चाहूंगा जो बहुत ही मधुर है यहाँ पर, जो आपके सामने प्रस्तुत है। कि जब सनातन गोस्वामी, जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम व सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते थे, उनको बहुत सारे फोड़े हो गए। तो आलिंगन करके सनातन गोस्वामी को बहुत मतलब बहुत ही लज्जा लगती थी। अरे ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा भी विचार हुआ था। लेकिन एक साल तक उनको वो था। तो एक बार वो जगदानंद पंडित से बात करते हुए जगदानंद पंडित बोले, अरे आप वृंदावन से चले जाओ। तो जब महाप्रभु के पास वो आए, और महाप्रभु सनातन गोस्वामी, तो महाप्रभु ने उनका घट्ट आलिंगन किया और पूरा वो खून वगैरह उसको लग गया महाप्रभु के देह को। तो वहां पर ये बोल रहे, सहजे नीचे जाति मुई दुष्ट पापाशय, मोरे तुम चुनीले मोरा अपराध है भगवान, आप मुझको छू रहे हैं, मेरे में इतने पाप भरे हुए हैं, तो मेरा अपराध हो रहा। अगर आप मुझे स्पर्श करोगे तो मेरा अपराध हो रहा। ताहाते हमारा अंगे कांडू रस रक्त चले, तुम्हारा अंगे लागे तब उस स्पर्श तुम्ही बले। और मेरे जो फोड़े हैं, उसमें से तो रक्त बाहर आ रहा है, आपका सुंदर देह है उससे स्पष्ट हो, तो भी आप मेरे को आलिंगन करते हैं। विभत्स स्पर्श ना करा घृण लेश, यही अपराध मोर हवे सर्वनाश। ये विभत्स चीज आप मत कीजिए, क्योंकि इस ये अपराध से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अपराध कर रहा हूं, इसलिए आप कृपया मत कीजिए, मेरे देह को मत छूइए। ताते इहा रहिले मोरा नाया ए कल्याण, आज्ञा देह रथ देखिया वृंदावन। तो बोल रहे अभी मैं यहाँ रुकूंगा ना तो मेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए मैं रथ यात्रा देख करके वृंदावन जा रहा हूं, मेरे को आज्ञा दो। तो वो उनसे आज्ञा मांग रहे। जगदानंद पंडित अमी युक्ति पूछीला, वृंदावन यैते ते उपदेश दिला। और मैं जगदानंद पंडित से भी गुह्यम आख्याति पृच्छति किया हूं इसके बारे में। कि वो फिर वो मेरे को बोले कि भाई आप क्या करो, आप वृंदावन को चले जाओ वापस।
मैंने जगदानंद पंडित मेरे हितैषी है, उनसे बहुत अच्छे से बात की है, वो आपके प्रेमी भक्त। तो उनका लीला भी एक है, वो संक्षेप में बता रहा हूँ कि जगदानंद पंडित इतने भगवान को प्रेम करते हैं कि एक बार सनातन गोस्वामी, वो तो सबके ब्रजवासियों के गुरु थे, सबको आदर करते थे, तो एक क्या हो गया, एक मायावादी ने उनको एक गिफ्ट दे दिया, लाल चद्दर, लाल शॉल। तो उन्होंने उनका आदर करते हुए अपने सर पे पहन लिया। तो जगदानंद पंडित को मिलने के लिए आए सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी को इन्होंने पूछा, अरे ये चादर किसने दिया? तो बोले ये फलाना व्यक्ति ने दिया। तो जगदानंद पंडित, क्योंकि वो मायावादी ने दिया था, वो इतने क्रोधित हो गए कि हाथ में वहां पे कुछ तो था ऐसा, उठा के उनको मारने लगे। सोचिए, फिजिकल अटैक कर रहे थे जगदानंद पंडित। लेकिन सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे कि उनकी सराहना करने लगे कि हाय हाय, आपका जो निष्ठा है चैतन्य महाप्रभु में, आपका अनन्य भाव है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, वो इतना सराहनीय है कि मैं उसको मान नहीं सकता। वाह, इतना अच्छा कि मैंने ये पहना तो आपको इतना क्रोध हो गया, और ये क्रोध क्यों है? आपकी एक निष्ठ प्रेम की वजह से। तो जगदानंद पंडित भी बहुत ही पिघल गए वो सनातन गोस्वामी की नम्रता और प्रशंसा देकर। तो ऐसे जगदानंद पंडित से उन्होंने हृदय पूर्वक बात की कि भाई मैं क्या करूं। वो बोले, आप क्या करो, रथ यात्रा का दर्शन करके वृंदावन चले जाओ, नहीं तो वहां प्रभु ऐसे ही आपको आलिंगन करते रहेंगे और शायद आप अपराध करते हैं। एतशुनि महाप्रभु सरोषे अंतरे, जगदानंदे क्रुद्ध या करे तिरस्कार। अरे ये सुनकर के महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए और बोले, जगदानंद को ताड़न करने लगे। कलिकार बाटू या जग आइछे घर वहाइला, तोमा सब आ रहे है उपदेश करीत लागी। अरे ये कल का नया बच्चा जगदानंद आपको उपदेश दे रहे, ये उसका इतना गर्व कैसा है? ऐसा ताड़न किया उन्होंने। व्यवहार परमार्थे तुम्हें तारक गुरु तुल्य, तुम्हारा उपदेश ये ना जाने अपना मूल्य। अरे आप व्यवहार में परमार्थ हो, आप गुरु के तुल्य हो मेरे भी, और आपको उपदेश देने का उसका विचार, वो आपका मूल्य नहीं जानता। आप तो गुरु के लेवल पे हो। हमारा उपदेष्टा तुम्हें प्रामाणिक आर्य, तुम्हारे है उपदेश भक्ति करे ऐसे कार्य, बालक करे ऐसे कार्य। अरे ऐसा जगह आपको उपदेश देना चाहता, आप मेरे भी गुरु हो। मैंने ही आपको पूछा था अभी वृंदावन जाऊं क्या, आप बोले अरे आप अकेले जाओ वृंदावन, इतने सब लोगों के साथ मत जाओ। तो सुनी सनातन पाया धरी प्रभुर कैला। अब सुनी सनातन पाए धरी प्रभु कहिला, जगनानंदेर सौभाग्य आजी से जानिला। ये सनातन गोस्वामी की प्रशंसा सुनकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण पकड़े और बोले कि अरे मैंने आज जगदानंद पंडित के सौभाग्य को जाना। महाप्रभु सोच रहे क्या क्या बोले, आपनार असौभाग्य आजी हैला अज्ञान, जगते नाही जगदानंद समभाग्यवान। अरे जगत में जगदानंद पंडित जितना भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनका ताड़न किया। ताड़न किसका होता है? जिससे प्रेम कर। और मैं मेरा खुद का दुर्भागा आज समझा कि आपने मेरे को क्या किया, मेरा गुणगान किया और उनको ताड़न किया। जगदानंदे पियाओ आत्मीयता शुद्ध रस, मोरे पियाओ गौरव स्तुति निम्बा निषिद्ध रस। कि जगदानंद को आप पिला रहे हैं आपने घनिष्ठ आत्मीयता का सुधा, मतलब अमृत, जो मैं भी पीता हूं उनके। लेकिन मेरे को आप क्या पी रहा हो? गौरव और स्तुति।
मेरा आदर मेरा स्तुति करके आप मेरे को नीम जूस पिला रहे जो कड़वा है। तो ये सुनकर महाप्रभु का हृदय पिघल गया। वो क्या बोल रहे देखिए, आजीह नाहिला मोरे आत्मीयता ध्यान, मोरा भाग्य तुम्ही स्वतंत्र भगवान। सनातन गोस्वामी बोल रहे मेरे को आज पता चला कि अरे मेरे में ज्यादा आत्मीयता है ही नहीं, मेरा इतना अभाग्य है। लेकिन क्या करें, आप तो स्वतंत्र भगवान है भाई। आप जिसको प्रेम करना चाहे, जिससे ज्यादा आत्मीयता आपका चयन है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं जाना कि जगदानंद बहुत भाग्यशाली है और मैं अभागा हूं। तो फिर महाप्रभु देखो, सुनी महाप्रभु किछु लज्जित है ला मने, तारे संतोषित किछु भले ना वचने। अब भी महाप्रभु जो बोल रहे थे वो पूरे हृदय से बोल रहे थे। वो लज्जित हो गए, अरे मैं क्या बोलूं इसको अभी। तो उनको खुश करने के लिए कुछ वचन उन्होंने बोले। जगदानंद प्रिय अमर ना है तो माहिते, मर्यादा लंघन अभी ना पारो सहिते। मेरे प्रिय सनातन, ऐसा मत समझो कि जगदानंद मेरे को ज्यादा प्रिय है आपसे, ऐसा मत समझो। लेकिन देखिए, मैं कभी भी मर्यादा को उल्लंघन करने का मैं सहन नहीं कर सकता। मर्यादा लंघन अमी ना पारो सहित, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। मर्यादा व्यतिक्रम। तो कहा तुम्ही प्रामाणिक शास्त्र प्रवीण, कहा जगा कलिकार बटुया नवीन। आमागे हा बुझाई थे तुम्ही धर शक्ति, कटाता ही बुझाना छे व्यवहार भक्ति। आपको मेरे को विश्वास दिलाने का शक्ति है जो अभी आपने किया। बहुत जगह पे आपने मेरे को बता दिया कि सही क्या है, भक्ति का व्यवहार सही क्या है। आपने मेरे को विश्वास दिलाया कितनी बार। जैसे एक तो मैंने बताया आपको कि महाप्रभु को उन्होंने बताया कि कैसे आप अकेले वृंदावन मत जाओ, आपको नहीं अकेले जाओ, इतने इतने सब लोगों को मत लेके जाओ। और जब वो तोटा गोपीनाथ के ऊपर चलते चलते गए, तब भी मेरे को सिखाया आपने कि क्या व्यवहार होना चाहिए। तुम्हारा उपदेश करे नाया ये सहन, अतएव तारे आमी करिया भत्सन। देखो, इसलिए मेरे को उन्होंने मर्यादा व्यतिक्रम किया, इसलिए मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने उसका ताड़न। तो ये बहिरंग ज्ञाने तो मैं नाकारी स्तवन, तुम्हारा गुण स्तुति कराया या छे तुम्हार गुण। मैंने आपका स्तुति इसलिए नहीं किया क्योंकि आप मेरे बहिरंग हो, मेरे आत्मीयता से बाहर हो, इसलिए मैंने आपका स्तुति नहीं किया भाई। क्योंकि आप इतने अधिकारी हो कि आदमी को आपका गुणगान करना ही होगा, ऐसा आपका गुण है। इसलिए मैंने आपका गुणगान किया। यद्यपि कहारा ममता बहु ज्ञाने है, प्रीति स्वभावे कहता कोनो भावोदय। देखो, आदमी को बहुत सारे लोगों से स्नेह हो सकता है, जैसे महाप्रभु को सबको स्नेह है ना। लेकिन अलग अलग तरह के प्रेम अलग अलग स्वभाव से प्रकट होते। तो ये बहुत गहरा मुद्दा बोल रहे हैं। तुम्हारा देह तुम्ही कर विभत्स ज्ञान, तुम्हारा देह अमर लागे अमृत समान। अरे लेकिन आप सोच रहे आपका विभत्स शरीर है, उसमें सब ये है, रक्त है इत्यादि, लेकिन मेरे को अमृत समान लगता है। तो देखिए, आगे वो बोलते जाएंगे कि अरे जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे का विष्ठा माता के लिए एक अगरू समान होता है, वैसा मेरे को आपका जो ब्लड है। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, नम्रता है, प्रशंसा है, स्नेह है, ये है चैतन्य महाप्रभु का लीला। वहां पर हमें वो सिखा रहे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बृहद भागवतामृत जिन्होंने लिखा है, सनातन गोस्वामी,
उन्होंने ही ये प्रकट किया, देखो कि उनका प्रशंसा किया तो उन्होंने, वो खुश नहीं थे। ये है सच्चे भक्त। तो ये महाप्रभु, तो महाप्रभु कितनी सारी लीलाएं यहाँ पर मैं कुछ स्मरण में आई वो लिखी है, जस्ट उनको स्पर्श करेंगे। प्रभु जी महा यो लीला में ये भी है ना, माधवेंद्रपुरी की लीला भी हो सकती है ना। जब खीरचोर गोपाल ने उनके लिए खीर चुरा के रखी थी और पुजारी को सपने में आके बोला था, तो पुजारी सुबह ढूंढने लगा कि कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी दूर जाके छुप गए थे जंगल में आके। उनको शर्म आ गई कि सब लोग उनको ढूंढे कौन है माधवपुरी। चर्चा हो रही थी लोगों में कि जिनके लिए भगवान ने खीर चुरा के रख दी। अगर उनकी जगह हम लोग होते तो हम खुश हो जाते ना, हम बोलते हम ही माधवेंद्रपुरी, मैं ही हूँ वो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, खुश हो। लेकिन माधवेंद्रपुरी को शर्म आ रही थी उस टाइम, है ना। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और उनको शर्म नहीं आई इससे, क्या किया माधवेंद्र पुरी ने? वो छुप गए थे दूर जाके। एक तो उनके नहीं, मन में पहला विचार आया कि मैंने खीर खीर के तरफ मेरा ध्यान क्यों गया, ये मन छुप में विचार नहीं, आया था। छुप नहीं, वो भाग गए। छुपे भाग क्यों? गए थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने इच्छा किया कि मैं खीर खाऊं करके, इसलिए वो चले गए, खीर नहीं खा। लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया है, तब भी वो बहुत भाव विभोर होके रो के, हाँ, लेकिन उधर से वो भाग गए। क्यों भाग भाग गए गए? थे। भय से भाग गए। वो दो हाँ, चीज से भय करते थे। तो ये है वैष्णव, दो चीजों से वो डरे। कौन से दो चीज से डरे माधवेंद्र पुरी? पहला तो ये लगा कि उनको कि भगवान के लिए मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ गया कि खीर की तरफ मेरा ध्यान गया था। नहीं, वो भय नहीं है, वो एक अपराध जैसा लगा उनको। पर भय जैसा भय, लगा। वो सब हो अब गया। अभी वो भाग सब भाग लोगों गए। वो सब क्यों भाग गए? सब लोगों को पता चल गया गांव में कि इनके लिए भगवान ने खीर चुरा के रखी है ऐसे, इसी वो भाग गए ना। हाँ, तो वो प्रतिष्ठा के भय से भाग। हाँ, प्रतिष्ठा की वजह से, हाँ। वही शब्द नहीं याद आया, प्रतिष्ठा का, हाँ। प्रतिष्ठा और प्रजल्पा, ये दो चीज का भय होता है भक्त को। फिर उनकी नम्रता हो गई ये भी उनकी ना बहुत। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और भगवान उधर, ये भगवान कौन है उधर? खीरचोर गोपीनाथ, ये लीला में भगवान हाँ, अपने भक्त के साथ खड़े हैं। वो बहुत सुंदर लीला है। तो ये है हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी का एक दूसरे का गुणगान। और ये जगदानंद पंडित, ये तो मैंने अब भी बताया आपको। दोनों चैतन्य महाप्रभु ब्रज को नहीं जा रहे हैं, 2 साल तक वो नहीं जा रहे। सोचो, वो भगवान स्वतंत्र है, वो आए क्यों है? व्रज भाव का आना, ये लेने के लिए। लेकिन वो खुद वृंदावन नहीं जा रहे जब तक उनको परमिशन नहीं मिलता। सोचिए, 2 साल तक वो नहीं गए। वो बोलते थे मुझे जाना है, लेकिन वो भक्त बोलते थे अरे आप बाद में जाओ, बाद में जाओ कर। तो ये भगवान है, देखिए कितने नम्र है, कितने भद्र, हम्बल एंड जेंटल। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, बहुत ही सुंदर। और अम्बरीश महाराज का भी वो बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान के पास जब ये दुर्वास मुनि जाते हैं, तो भगवान बोलते देखो, शिव जी और ब्रह्मा जी से मैं ऊपर हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अस्वतंत्र नहीं हूँ। मैं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता हूँ? मेरे भक्तों के द्वारा। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयम भक्तैर भक्त जनम प्रिय। कि हे भाई दुर्वास मुनि, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नियंत्रित हूं। भले ब्रह्मा शिवा के मैं, वो मेरे अंडर है, वो ठीक है, लेकिन मैं किसी के अंडर हूं, मैं मेरे भक्तों के अंडर हूं। तो ये है भगवान का मधुरता। और उसका पराकाष्ठा होता है वृंदावन, बाकी जगह पे भी, लेकिन वृंदावन में उसका पराकाष्ठा। तो ये हमें भगवान से सीखना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन ये कुछ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं अभी, सूत मागध वन्य नालम वयम ते महिमान वर्णने, यो देवयो वर्यो अवतार मायया, वेनांगजा वेनांगजा तस्य च पौरुषाणि वे, वाचस्पतीनामपि बभ्रुमुर्धियः। पढ़िए। कृष्ण हरे ब्राह्मण कृष्ण थे। कृष्ण। हाँ, पढ़िए।
गायकों ने कहा, हे राजन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं और आपकी अहेतुकी कृपा से आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हमें इतना सामर्थ्य कहाँ है कि आपके महान कार्यों की सही सही महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। हरि बोल। हाँ, तो ये उनका भाव है। देखो, आपका गुणगान का वर्णन ब्रह्मा जी वगैरह भी नहीं कर सकते, वो भी मोहित हो जाते। वाचस्पति नाम अपनी बभ्रुमो धिया, इनका धिया भ्रमण हो जाता। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से भी प्रकट होते हैं। अभी एक वेण जो पापी आदमी था, उसके हाथ से प्रकट हुए। वराह देव, उनके क्रोध से भ्रुकुटी से प्रकट हो गए। नरसिंह देव खंबे से प्रकट, कहां से भी प्रकट हो सकते। तो उनकी बुद्धि के परे है। और आप क्यों प्रकट होते हैं? अपनी कृपा मायया। यो देव वर्यो अवतार माया। तो ये माया का वर्णन है तात्पर्य में। और वो क्या बोले, न अलम वयम थे, कि हमारे पास आपका पूरा पूरा गुणगान करने की क्षमता नहीं है और हमें ज्ञान भी नहीं। ब्रह्मा जी जहां पर प्रॉब्लम है, हमारा क्या है, तो भी हम आपका गुणगान करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, तो भी हम आपका गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये भाव बहुत जरूरी। पहले माया शब्द का वो बोलते हैं। माया मतलब एक तो नकारात्मक अर्थ होता है, वो है मोह, असत्य। लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है, वो है कृपा का अर्थ। अहेतु की कृपा को भी माया हो। तो भगवान आत्म माया, तो महामाया। तो माया के दो प्रकार है, एक योग माया, एक महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है, और ये दोनों मायाएं भगवान की अंतरंग शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति। तो ये योग माया और महामाया, इसका सटीकता से अंतर जस्ट 2 मिनट में देखेंगे कि योग माया किसको ढकता है, भगवान को ढकता है या भगवान को प्रकट करता है। यह है योग माया। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्ष जमा। लेकिन महामाया किसको ढकता है? एक सामान्य जीव के दृष्टि को महामाया ढकता है, और जो सत्य नहीं है उसको सत्य तब दिखाता है। ये है महामाया। जो असत्य है उसको सत्य दिखाना जीव को, ये है महामाया का कार्य। तो योग माया का कार्य अलग है भगवान। क्योंकि योग माया द्वारा भक्तों के आदान प्रदान में मधुरता आती है। भक्तों को आकर्षित करने के लिए योग माया कार्य करती है। लेकिन महामाया किसके लिए कार्य करती है? बद्ध जीव या जो असुर होते हैं उनको मोहित करने के लिए महामाया कार्य। तो ऐसे ये है योग माया और महामाया का अंतर। तो जब योग माया ने कब कार्य किया? जब भगवान के मुख में यशोदा ने 2 बार ब्रह्मांड देखा। तो ये कार्य किसका है? महामाया का नहीं, ये योग माया का कार्य। महामाया ब्रजवासियों के ऊपर कार्य नहीं कर सकती। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये सटीकता से अंतर है दोनों में। और फिर बाद में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई कोई भी भगवान के अलग अलग गुणगान का, अवतारों के गुणगान का वर्णन करने में समर्थ नहीं, तो भी हमने गुणगान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसका ही पूरा वर्णन है, इधर सामने आप देख रहे हो। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने, सर्वथा मुक्त, वराह मत्स्य, कहाँ भी कैसे भी प्रकट होते। और ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना, अरे अनंत मुख वाला भी पूरा गुणगान नहीं कर सकता, वो अभी तक गुणगान कर रहा है।
तो हम क्या करें? तो भला अन्य लोग कैसे कर सकते हैं? फलतः मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ कहने में अशक्त थे। तो ये उनका भाव था। ये ना अलम वयम थे, ये भाव ये है कि भाई हम पूरे पात्र नहीं हैं आपके गुणगान, तो भी हम करें। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये कोई पढ़िए लास्ट, ये बहुत जरूरी है हम सबके। तो उत्तम श्लोक द्वारा पढ़ेगा कोई, ये प्रचारकों के लिए बहुत जरूरी है सतोपा जी में। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। उत्तम श्लोक द्वारा श्री भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम श्री भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते, तो भी शुद्ध होने हेतु यह आवश्यक है कि हम ऐसे करने का प्रयास करें। इसका यह अर्थ है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि ब्रह्मा और शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते, तो हम ऐसे वर्णन करें ही नहीं, अपितु जैसे कि प्रहलाद महाराज ने कहा, हम में से हर एक को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं, तो श्री भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेंगे। हरि बोल। तो ये है, ये हमने करना चाहिए हमारी शुद्धि के लिए। तो यही होता है एक्चुअली, ये हमारा सोच होना चाहिए। तो जब हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कभी कभी उसका प्रचार बोला जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि प्रचार सिर्फ शुद्ध भक्त कर सकता है, जो जिसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो रहा। बाकी सब लोग प्रभुपाद या गुरु महाराज जैसे लोगों का आदेश की वजह से प्रचार का सेवा करते हैं। तो प्रचार करना और प्रचार का सेवा करना ये दो अलग चीज है। जैसे भजन अलग है, भजन क्रिया अलग है। तो हम उनका अनुकरण करें, हमारे हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं है और करुणा भी नहीं है, लेकिन आदेश का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें सोच हृदय शुद्धिकरण करने के लिए भगवान का गुणगान करने का प्रयास करना। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, तो वो कहाँ कहाँ है प्रहलाद महाराज ने? तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये उनके प्रार्थनाओं में आता है कि वो बोलते हैं कि भाई, कौन सा श्लोक है वो, इसको याद है। हाँ, तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो व्ययो गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट पूज्येत ही नहीं पुमान अनुवर्णितेन। प्रहलाद महाराज बहुत भाव विभोर हो गए थे कि अरे भाई, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा, इतने सारे लोग आपको तुष्ट नहीं कर पाए, तो मैं कौन सा तुष्ट कर पाऊंगा आप? और बहुत अच्छा चिंतन करते हैं वो। और लास्ट में ये कंक्लूजन पे आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपका गुणगान करूं या ना करूं। लेकिन ये श्लोक में वो बोलते हैं भाई, मेरे सब संशय दूर हो गए, सब संदेह दूर हो गए। तस्मात अहम विगत विक्लव, विक्लव मेरा चला गया है। क्यों? मैं पूरा यथाशक्ति सर्वात्मना हृदय पूर्वक यथा मनीषम, मैं आपका गुणगान करूंगा। क्यों करूंगा? प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे प्रहलाद महाराज, सर्वात्मना मही गृणामि, आपका मैं महिमा का गुणगान करूंगा यथा मनीषम, जैसे मैंने मेरे बुद्धि के हिसाब से जैसे मैंने समझा है, यथाधीतम यथा मत। क्यों? नीचो जयो गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट पूयेत ही पुमान अनुवर्तन, कि भाई कोई नीच आदमी भी आपका गुणगान करे तो वो शुद्ध हो जाएगा, गुण के विसर्ग से वो निकल जाएगा। इसलिए मैं शुद्धिकरण के लिए आपका हृदय पूर्वक गुणगान करूंगा। तो फिर वो फिर 40 श्लोक बोलते हैं। तो ये भाव में हमने भगवान से गुणगान, और इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज है वो पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि गुरु साधु शास्त्र, उसके हिसाब से भगवान का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर भगवान आदान प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी बोले, अगर हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त है, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख रहे हैं
If we are serious and sincere devotees, then Lord will give us intelligence to offer prayers. तो भगवान ददामि बुद्धि योगम करे। तो ये तो हमने जरूर भगवान का गुणगान करना चाहिए, लेकिन ये भाव होना चाहिए गुणगान करने का या प्रचार का, सेवा करने का। अभी वो बोल रहे हैं आगे वही भाव। अथापि उदार श्रवसः पृथो हरे कलावतारस्य कथामृतादृताः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ है, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य आस्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कार्य उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है। हरि बोल। तो अथापि मतलब ठीक है भाई, हम आपका गुणगान करने के लिए योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कृपा पात्र नहीं है, तो भी हम करें। क्यों करेंगे? हमको आदेश प्राप्त है। मुनि भी यथोपदेशम मुनि भी प्रचोदिता। भाई हम आदेश का पालन करें। और उससे क्या होगा? चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, यथोपदेशम मुनि भी अस्मद अंतकरण प्रविश्य कृतम उपदेशम अनतिक्रम। कि अब भी हमारे हृदयों में ये मुनिगण प्रवेश करके आपका गुणगान कर रहे हैं, उसका हम आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका गुणगान करेंगे। तो ये इसका अर्थ है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर विस्तारित से बोल रहे हैं। तो वही भाव है जिसका हमने पिछले तात्पर्य में चर्चा किया, वही भाव यहाँ पर आगे बढ़ा रहे प्रभुपाद जी। कितना भी निपुण क्यों ना हो वो देखो कितना भी निपुण हो, वो भगवान की नहीं कर सकते ठीक तरह। तो यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयास करेंगे ना तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमने प्रयास क्यों करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनका गुणगान करने का प्रयास। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बोला है क्या? हमारा आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का उपदेश हमें सबको देना है। तो कृष्ण उपदेश का अर्थ क्या हो गया? दो चीज, एक है भगवत गीता, दूसरा है भागवत। एक कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश और एक कृष्ण के बारे में भक्तों ने दिया गया उपदेश, वो है भागवत। तो ये दो चीज का उपदेश हमें देना है, अपने आप का कुछ नहीं देने का। कृष्ण का उपदेश दो, मतलब ये दो ग्रंथ। इसलिए प्रभुपाद जी बोले क्योंकि यह संदेश मुख्य रूप से भगवत गीता ही है। तो यहाँ पर भागवतम में प्रभुपाद जी भगवत गीता का महत्व है। अतः उपदेशक को चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन उसी रूप में करे जिस रूप में परंपरा से यह समझी जाती रही है। तो परंपरा से जैसी समझी जाती है उसका अध्ययन करें। इसका अर्थ, सबसे पहला अर्थ क्या हुआ कि प्रभुपाद जी की यथारूप हमने अध्ययन करनी चाहिए, सिर्फ पढ़नी नहीं चाहिए। पहली बात हो, अध्ययन करना चाहिए। और इसका और एक अर्थ हुआ कि यथारूप पढ़ने के बाद पूर्ववर्ती आचार्यों का भी टीका पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा विशेष रूप से बलदेव विद्याभूषण, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरा उनको डेडिकेट किया, जिनका आविर्भाव दिवस कल था। ये प्रभुपाद जी बता रहे थे, देखिए परंपरा से समझी जाती है वैसा अध्ययन करें। एक चीज हो गया। दूसरा क्या है? और बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान भक्तों ने इसकी व्याख्या की। तो ऐसा अध्ययन करना है जिस रूप में ये दोनों चीज है, मतलब एक है अध्ययन करना, एक है व्याख्या को सुनना। किससे सुनना? जो प्रामाणिक मुनि और भगवान विद्वान भक्त है, उन वो व्याख्या करते हैं
उनको श्रवण, ये दोनों चीज करना। गीता समझनी, जनता के समक्ष अपने पूर्ववर्ती साधु गुरु तथा शास्त्रों के अनुसार ही भाषण देना चाहिए, ना कि अपने आप का कुछ। श्री भगवान के गुणगान करने की यही सबसे सरल विधि है, सबसे सरल है कि भाई जो उन्होंने बोला है वो बोलो बस। और ज्यादा बोलेंगे नहीं तो आगे देखो कितना बढ़िया प्रभुपद बोले, किंतु वास्तविक विधि भक्तिमय सेवा है। मतलब ये बोलने के पीछे जो भाव है वो ज्यादा जरूरी, वो भक्ति भाव है। क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ शब्दों में ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता। भक्ति बड़े बिना बड़े बड़े पोथे लिखकर भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, भक्ति के बिना। कि बहुत बड़ा कोई अच्छे से बहुत कुछ पढ़ के बोल रहा है लेकिन भक्ति भाव नहीं, गर्व है उसमें, तो उससे प्रसन्न नहीं होंगे भगवान। लेकिन भक्ति से कोई प्रयास कर रहा है तो छोटे शब्दों में भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए भले ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशक भगवान की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो, तो ये तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हम असमर्थ हैं, तो भी उन्होंने सर्वत्र जाकर लोगों को हरे कृष्ण जपने का अनुरोध करा। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमें परंपरा में ग्रहण करना चाहिए। और यही चीज प्रभुपाद जी गीता के पहले श्लोक में लिखा, 1.1 के तात्पर्य में। देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, शंकराचार्य को उद्धृत करते हुए। देखो पहले श्लोक का पहले तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी शंकराचार्य को उद्धृत करते, जो मायावादी करके जाने जाते हैं, लेकिन वो मायावादी ने बहुत बड़े भक्त। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वो श्लोक का विस्तार प्रभुपाद जी कर रहे हैं यहाँ। पहले श्लोक, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। तो इसका ही प्रभुपाद इतना ज्यादा प्लफ कर रहे हैं ना, बहुत गहरा है। हाँ तो कोई पढ़िए सामने जो दिया हुआ, ये 1.1 का तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए। भगवत गीता के बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि यह कृष्ण की भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार से स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि इसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना भग, किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण वह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरि बोल। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ जो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे कि हमें कैसा ग्रहण करना चाहिए। दो चीज, एक तो अध्ययन करना है और एक श्रवण करना। तो भक्त की सहायता से, ये स्क्रूटिनाइजिंगली, ये शब्द है इंग्लिश, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी भगवत गीता, अध्ययन करें। और क्या है व्याख्या का बिना, मतलब क्या, व्याख्या तो सुनना है ना, पढ़ भी सकते हैं, आपको सुन भी सकते हैं, लेकिन कौन सी व्याख्या, स्वार्थ से प्रेरित व्याख्याओं के बिना। मतलब जो परंपरा में बोल रहा, आपने मन का कुछ नहीं बोला, तो समझ करना चाहिए। फिर आपको गीता में दूसरे शास्त्र का क्या जरूरत है, ऐसा बोल रहे जो। तो ये है प्रभुपाद जी का कन्विक्शन। वो भागवतम में बोल रहा है भाई गीता को पढ़ो।
और उधर भागवतम को उद्धृत करो। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हर एक ने करना चाहिए। कृष्ण उपदेश दीजिए किसी और वो कृष्ण उपदेश गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, ना कि दूसरों ने कुछ बोला हुआ है। तो अभी आगे उनका प्रशंसा होता है। तो अभी हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है। विशेष रूप से सार रूप में पहले ही बता देता हूँ कि अभी 4 से लेकर के 11वें श्लोक तक मेरे ख्याल से उनको देवताओं से तुलना किया जाए, अलग अलग, जैसे इंद्र, सूर्य, या पृथ्वी, पृथ्वी जैसा सहनशील, या चंद्रमा जैसा बहुत ही मधुर, ऐसे अलग अलग ये करके उनको गुणगान किया गया। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे क्योंकि ये सब पालन शक्ति के अवतार है ना, तो कैसे उन्होंने राजा, आदर्श राजा का क्या कर्तव्य है, तो ये देवताओं के गुण से हमें समझना। प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में यही बताएंगे कि कैसे ये गुण एक राजा में, एक लीडर में होना चाहिए। और फिर कली युग में कैसी समस्या है, तो हर तात्पर्य का ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में ये अभी चालू होगा। पहले वो पालन शक्ति के अवतार है तो उनका गुणगान, ऐसा धर्म वृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मान वर्तयन भोक्ता च धर्म सेतूनाम शास्ता तत्परिपंथिनाम। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वाले में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेंगे और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वे महान दंडदाता भी होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक राजा को है, वो है धर्म प्रचार, क्यों भगवान का काम है। तो ये चारों चीज उसको करना है। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं इस श्लोक में, राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन। तो नास्तिक को दंडित करने में कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को प्रश्रय ना दे। अच्छी सरकार की ये कसौटी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहे और लोगों सभी प्रकार के अधार्मिक कृत्य करने की छूट देते। तो देखिए आजकल क्या क्या हो गया है, अबॉर्शन, लिविंग रिलेशनशिप, और कितना सारा अधार्मिक चीज एक नॉर्मल हो। यस, ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग सुखी नहीं रह सकते, कैसे रहे। तो ये कलयुग में ऐसा होना चाहिए, धूर्त कपटी ये सब है। फिर भी कलयुग में देखो, ये प्रभुपाद जी का विश्वास देखो, ऐसे लोग, इतना शोषण होगा ना तो लोग भागवतम के आधार बोल रहे हैं कि वो इतना कर लगाएंगे ना तो सब लोग छोड़ करके जंगल में भागेंगे। तो ऐसा होने वाला है, इसलिए पहले ही हमने कुछ ये करना चाहिए जंगल में। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावना में मोहित लोगों द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार को कब्जे में किया जा सकता। देखिए प्रभुपाद जी का, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कर सकते हैं सरकार, यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी होगी। शवैलोकपालानां विभर्त्यैकस्तन तनौ तनुः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। हरि बोल। मैं पढ़ू। हाँ पढ़िए आगे। हरि बोल। हाँ मैं पढ़िए। पढ़ू। ये हाँ राजा पढ़िए। ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होंगे। इस प्रकार वे प्रजा को वैदिक यज्ञ करने हेतु प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेंगे। यथा समय वे उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेंगे। हरि बोल। तो देखो उभयोर पालनम मतलब क्या है कि स्वर्ग यज्ञ द्वारा वो बहुत सारे यज्ञ करने वाले हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, स्वर्ग इत्यादि सबका पालन करें।
और फिर उचित वर्षा द्वारा पृथ्वीलोक का पालन। तो ऐसे सबको आनंद देने वाले हैं, सबको प्रजा का पालन पोषण और अनुरंजन, ये तीनों कार्य वो करने वाले। तो ऐसे यथा समय यथा उचित ऐसा करना। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके ऊपर ध्यान देते, विभर्ति एक स्तनौ तनु, मतलब बहुत सारे देवता भगवान के अंदर निहित है। सब देवता लोग भगवान के अंदर होते, तो वो बोला जा रहा। बाकी सब देवता भगवान के सहायक हैं, वो भगवान नहीं। जैसे इंद्र चंद्र वायु, जिनका गुणगान अभी आगे होगा पृथु का नाम लेकर के। तो ये है, तो ईश्वर का अवतार विभिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोगों को व्यवस्थित रखता है। तो यज्ञ करना चाहिए, वो अन्नात् भवन्ति भूतानि, और फिर उस यज्ञ, इस प्रकार यज्ञ को उचित विधि से संपन्न होना चाहिए। तो वो कैसा होगा? तो पृथु खुद ऐसे यज्ञ करके दिखाएं जिससे अभाव नष्ट हो। क्योंकि कलयुग में कुछ शक्य नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वक्ष, यही। क्योंकि ऐसे अध्यक्ष नहीं है यहाँ, ऐसा कोई, सब कपटी लोग हैं, तो ये करना चाहिए। अभी वो अलग अलग देवताओं के द्वारा गुणगान करेंगे, द्वारा नहीं, उनके जैसा। तो सूर्य जैसा, वसु काल उपाधत्ते काले चायम विमुंचति समाज सर्वेषु भूतेषु प्रतपन सूर्य यद विभुः। यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होंगे, और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को एक समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु अपनी कृपा सबको संवितरित करेंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करते हैं और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देते हैं, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेंगे और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देंगे। तो भाषांतर में ही सब सार आ गया कि कर वसूल की विधि को सुंदर व्याख्या हुई सूर्य जैसे। तो सूर्य क्या करता है, वो पढ़ लिया, ये सटीक उदाहरण है। तो कर का वसूली सब प्रजा के लिए होना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरों के उच्च वेतन जैसे अलग अलग आयोग आ रहे हैं और अन्य भत्ते देने के रूप में कभी कभी व्यय होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब सोचनीय परिस्थिति है। अभी आगे है वो एक धरणी माता जैसे सहनशील है, तितिक्षत्यतिक्रमन्वन्य उपर्यात् क्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वत दातानां क्षितिवृत्तिमान्। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेंगे। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे, तो भी राजा अपनी अहेतुकी कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में ये पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होंगे। तो देखो पृथ्वी माता अपने आप पर कितने सारे दैत्यों को भी खिलाती है, दैत्य के चरण प्रदान कर। वैसे ही एक आदर्श राजा ऐसा सहनशील होता है। कभी कभी कुछ नागरिक उनका बहुत बड़ा अपमान कर देंगे, सर पर पैर रख देंगे सब, तो भी वो उनका माफ करें। तो देखिए, माफ करना और माफी करना और दंड देना, ये दो अलग चीजें होंगी, ये हमें जानना चाहिए। पहले उनका वर्णन हुआ दंड देना चाहिए, माफ करके भी दंड दिया जा सकता। तो ये बात है, ये करुणा का भाव है कि स्वयं की सुविधाओं की चिंता ना करते हुए नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य। तो वो सहनशील होना चाहिए। कलयुग में ऐसा नहीं होता, से अन्यायपूर्ण कर संग्रह कर लोग बेईमान हो जाते हैं और अपने अपने आय को तरह तरह से छिपाने लगे। तो आजकल कितने सारे धंधे चल रहे हैं कि कर को कैसा कम किया जाए। क्यों? क्योंकि वो पता है वो सब लोग लूट रहे हैं। तो ये सब गड़बड़ व्यवस्थापन चल रहा है। प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि हमने वर्णाश्रम एस्टेब्लिश करना, वहां पर ये सब सटीक तरह से चलेगा और पूरे जगत को हम दिखा सकते हैं, देखो ऐसे जियो आप।
ये प्रभुपाद की इच्छा है। और ये क्या होने वाला है, सारी व्यवस्था बैठ जाएगी और राज्य भर उपद्रव होगा, यही होने वाला है, हो रहा है। देववर्षत्कसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कच्छ प्राणः प्रजा ह्येष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्। अभी इंद्र जैसा जब वर्षा वर्षा करे। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक घोर संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार अनावृष्टि यानी कि सूखे से वे नागरिकों की रक्षा कर सकेंगे। और कभी कभी देखो, ये है शक्ति, शक्तिशाली कि भाई इंद्र ने कभी वर्षा नहीं दी तो ये वर्षा कर सकते हैं, ये उनका शक्ति। ऐसा वृषभ देव ने भी दिखाया था, और भगवान श्री कृष्ण ने, तो वृषभ देव ने वर्षा कराया जब इंद्र ने रोका था ईर्ष्या की वजह से। और गोवर्धन समय ज्यादा वर्षा किया तो उसका प्रभाव कृष्ण ने रोका। तो ये भगवान है, भगवान ये सब की शक्ति रखते हैं। आप्याययस्सौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा। चंद्र यह जैसा। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबके शांत जीवन में और वृद्धि करेंगे। तो ये है राजा का वैयक्तिक आदान प्रदान सबसे। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रहता है, वो वैयक्तिक रूप से आदान प्रदान करेगा और सबको चंद्रमा जैसा क्या करेगा, आनंद देगा। और फिर वो बहुत गूढ़ रहेगा, एक सागर जैसा, वरुण जैसा। अव्यक्तवत् में शनिगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म्यम गुणैकधाम पृथु प्रचेता युव संवृतात्मा। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। उनके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वे प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएंगे। उनका कोश सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वे अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों के आगार होंगे। उनका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा। जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बड़ा तात्पर्य लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, वो कैसे राजनीति करेंगे, कैसी नीति अपनाएंगे। तो देखो, वो कोई समझ नहीं पाएगा, वो कुछ पॉलिसी लाएंगे और वो पॉलिसी का जब काम हो जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि अरे इसके लिए किया गया और कैसा किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं। जिस प्रकार यह कोई नहीं जान पाता कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उसी प्रकार यह कोई नहीं समझ पा रहा था कि पृथु कौन सी नीतियां अपनाकर अपने काम को सफल बना। काम को सफल होने के बाद पता चलेगा कि हाँ ऐसा किया था। और नीति का अत्यंत गंभीर थी, यही उनका सफलता का कारण। और वित्त को छुपा के रखना, तो ये भी पुरानी प्रथा है, तो उन्होंने भी ऐसा किया था, ये छुपा कर, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, प्रजा के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कितना भी छाप रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि हर को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके, अन्य किसी में नहीं। तो देखिए ये दो चीज बहुत जरूरी है कि धन को कैसे हम उपजीविका कमा रहे हैं और कैसे हम समाज को सेवा करें। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था में अच्छा हो सकता है। तो ये दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः अनिलः। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि यानी के काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक
पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निस्संदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने हेतु बने हो। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। हाँ, तो एक ये अग्नि जैसे, तो अग्नि के बहुत पास भी नहीं जा सकते, जल जाए। तो ये उनका शक्ति दिखा रहा है कि शत्रु उनके पास भी नहीं आ सकते, और वो डरेंगे, सहन नहीं कर पाएंगे उनके प्रभाव का। तो ऐसा है। आगे, अंतर्बहिश्च भूतानां पश्चन् कर्माणि चारणैः उदासीनैवाध्यक्षो वायुरात्मेय। पढ़िए, आगे पढ़ सकते हो आप? तू और अपने राजा तू अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा, और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी विषयों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के अंदर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। ऐसा हमारे शरीर के अंदर वायु है ना, वो अलग गंदी अच्छी चीजों से जाता है, लेकिन उदासीन रहता है, उसका प्रभाव नहीं होता। वैसे ही निंदा स्तुति होगा उनका, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। गुप्तचर व्यवस्था इतनी स्पेशल होगी उनकी, वायु जैसी होगी, कोई समझ नहीं पाता। तो ये गुप्तचर होना बहुत जरूरी है एक राजा के लिए। तो गोपाल जी तात्पर्य दे रहे भाषांतर में, नादंड दंडयत्तेश सूतमात्मा दुषामपि दंडयत आत्म जपि दंडम धर्मे पथे स्थितः। क्योंकि यह राजा सदैव धर्म निष्ठा के मार्ग पर रहेंगे, अतः वे अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति समभाव रखेंगे। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वे उसे दंड नहीं देंगे, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो वे उसे तत्काल दंडित करेंगे। तो ये समता है उनका, वैषम्य नहीं करेंगे, निष्पक्ष शासक के लक्षण। कि अपना पुत्र भी गलत कार्य कर रहा है उसको दंड देंगे, या कोई गलत आदमी का पुत्र सही कार्य कर रहा है तो उसको नहीं दंड देंगे, आशय दे। तो ये निष्पक्षपात राजा। अस्या अस्याप्रहित हतम चक्रम कठोरामानसाचलात् वर्तते भगवान अर्को यावत् पति गोगणैः। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। तो जैसा सूर्य पूरा सब जगह पे देख सकता है, प्रभाव कर सकता है, वैसे पृथु महाराज ने राज्य किया। तो उसी प्रकार का शासन पृथु ने, प्रभाव कोई रोक नहीं सकता, जैसे सूर्य का प्रभाव। तो वैसा है, राजा पृथु ने उनकी प्रशासनिक शक्ति से हर व्यक्ति ऊपर उनका शासन अविचल भाव से चलता है। रंजयति यल्लोकमय आत्मा विचेष्टितैः अथा मुमाहु राजानां मनोरंजनकै प्रजा। ये राजा अपने व्यावहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेंगे और उनके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उन्हें अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। देखिए, ये राजा जो होता है उसका नाम क्यों होता है राजा? क्योंकि प्रजाम रंजयति इति राजा। तो प्रजा को रंजन करता है, आनंद देता है, इसलिए राजा बोलते हैं। तो अब पिपला धर्म राजा प्रजायत रंजयन प्रदा निस्पृह सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवय। ऐसे युधिष्ठिर महाराज का भी ऐसा ही वर्णन है, तो सबको खुश करें, तो ये बात है। तो ऐसे है राजा, इसलिए सब लोग उनके प्रेम करते। दुरव्रतः सत्य संधो
ब्रह्मण्यो वद्ध सेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। ये राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होंगे। ये ब्राह्मण संस्कृति के प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाले तथा शरणागतों को आश्रय देने वाले होंगे। ये सबका सम्मान करेंगे, दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेंगे। तो अभी 15वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक उनके वैयक्तिक गुणों का वर्णन है। तो पहला है सबको रंजन करे। अभी दूसरा क्या है? दृढ़ व्रता, सत्य संग, ब्रह्मण्यो, वृद्ध सेवका। तो वृद्ध सेवका प्रभुपाद बोलते वृद्ध दो प्रकार के होते, एक वयोवृद्ध और एक ज्ञान वृद्ध। तो संस्कृत के इस शब्द से स्पष्ट है कि मनुष्य ज्ञानोन्नति से भी वृद्ध हो सकता है। और ब्रह्मण्य मतलब क्या? जो ब्राह्मणिकल कल्चर, जो जो वर्णाश्रम संस्कृति है उसका आदर करने वाला। वे वृद्ध लोगों की भी रक्षा करते थे। दीन वत्सला। तो ये सब। और दृढ़ व्रत मतलब जो निश्चय करने का ये करते थे वो करते थे, कोई बदल नहीं सकता। तो अभी उनके वैयक्तिक गुणों की चर्चा है। अभी वो कैसे पंडित पंडितः समदर्शिन, मातृभक्ति पर स्त्रीषु अल्या अर्धमिवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनाम। अरे बगल किसको पढ़ना है तो पढ़े। हाँ, कोई और पढ़िए कृपया। 17 श्लोक पढ़ सकता है ये कोई? पढ़िए विजय। ये राजा ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देंगे और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेंगे। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होंगे और अपने आपको श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेंगे। हाँ, तो ये ऐसा है ये राजा। तो प्रभुपद बोल रहे पंडित समझ अच्छी क्या? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। तो ये है, जैसा वह अपने साथ करता है वैसा वो बाकी लोगों के साथ व्यवहार करता है। तो आत्मवत सर्वभूतेश मतलब हम चाहते हैं कि बाकी लोग हमसे ऐसा व्यवहार करें, वैसा वो उनसे करे। और उनका तो दृष्टिकोण वो सब दिया है। ये शिक्षा का मानदंड होना चाहिए। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये कहाँ सिखाया जाता है? ये दिखाया देना चाहिए। शिक्षा का अर्थ मात्र शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करना नहीं। मनुष्य को चाहिए कि उसने कुछ कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है, उसे कार्य रूप में परिणित करे। विद्वानों के ये लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट है। और वो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है? किंकरो ब्रह्मवादिनः। तो ब्रह्मवादी यहाँ पर वैष्णव है। तो वो नम्र दास उनके वैष्णव के थे, हालांकि राजा थे। तो इसलिए राजा ने भक्तों की सदैव सेवा करनी चाहिए। जैसे कुलशेखर राजा था, वैष्णव का इतना सेवा कर रहा था कि उनको एक प्लॉट बनाना था, उनको वैष्णव को बनाना। तो ये है देहिनाम आत्मवत पृष्ठ सुहृदाम नंदिवर्धन मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणी रसाधुषु। पढ़िए आगे प्रो विजय कृष्ण या कोई और। ये ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेंगे और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाले होंगे। ये मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंध रहेंगे और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाले होंगे। तो पापी लोगों को, ऐसे पापी राज्याध्यक्ष को कभी लोकप्रिय होने से, जो पापी लोगों को मारता है और बाकी लोगों से सही व्यवहार करता है वो पॉपुलर हो सकता है। तो पॉपुलैरिटी चाहिए सबको आज, लेकिन ये है तो कैसा होना है? आत्मवत सर्वभूतेषु जब आप करेंगे तो 84 लक्ष योनि से आदान प्रदान करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के दरबार में एक बार कुत्ता आ गया तो उसको भी आदर किया। लेकिन इस युग में क्या हो रहा है? तथाकथित चीज हो गई।
अयं तु साक्षात् भगवान् त्रिशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्नवद्यच्चरितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्। यह राजा तीनों लोकों के स्वामी है और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इन्हें शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर के शक्तिशाली अवतार है। मुक्तात्मा तथा पूर्णतया विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विधिविधाओं को अर्थहीन मानते हैं, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी साक्षात भगवान ये शब्द दे रहे हैं। तो ये अवतार है। और दूसरा विशेष है यहाँ पर कूटस्थ शब्द है ना, तो कूटस्थ ये शब्द भगवान भगवान के अवतार और भगवान के नित्य सिद्ध परिकर या नित्य मुक्तक ये सबको लगता है। कूटस्थ मतलब वो बिना परिवर्तन का रहता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे दो तरह के जीव है, एक नित्य बद्ध एक नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त मतलब भगवत पार्षद। जैसे प्रभुपाद खुद बोले कि मैं एक सेकंड को भगवान को नहीं भूला, तो वो लिखते भी, क्योंकि नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम या नित्य सनातन परमेश्वर का विस्तार है। मामवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन या नित्यो नित्यानाम चेतन। ऐसे पद पर स्थित होकर भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। ये नित्य मुक्त जीव ये भिन्न रूप से देखता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव कैसे देखता है? भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है, क्योंकि वो बद्ध है। इसलिए हमें सही दृष्टि और दृष्टिकोण से देखना है, तो फिर गुरु साधु शास्त्र से देखना पड़ेगा भौतिक जगत को। क्योंकि ये देह को वस्त्र मानना इत्यादि, तो ये समदृष्टि होनी चाहिए, समदर्शिता। तो ये प्रभुपाद बोल रहे, बाकी सब अविद्या। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर ढकने वाले वस्त्रों को न देखकर नाना प्रकार के वस्त्रों के अंदर शुद्ध आत्मा को देखता है, और यही अच्छी तरह से जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्या जन्म है। तो ये दृष्टि को हमें अनुशीलन करना। इसलिए गुरु साधु शास्त्र ये क्यों दिया है कि हमारा दृष्टि बदले, चक्षुदान दिलो जय, बराबर। पहले होता है दृष्टि, फिर दृष्टिकोण, और फिर आदान प्रदान, और फिर अनुभव। तो ये पहले गुरु साधु शास्त्र से दृष्टि ग्रहण करनी है, और शरणागत परिप्रश्न और सेवा से वो दृष्टि का साक्षात्कार करना। अयम भुवो मंडलमोदयाद्रि दोक्तः कवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रम रथमात् प्रचापः पर्यस्पते दक्षिणतो यथार्कः। यह राजा आदित्य शक्तिशाली तथा वीर होंगे, जिससे इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। वे अपने हाथ में धनुष धारण करके अपने विजय रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तो सूर्य आ गया। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों को घुसा मारते, पूरा पहला पैराग्राफ वो बोलते हैं, देखो सन स्थिर नहीं है, सर घूमता, सन सूर्य घूमता है, प्रदक्षिणा करता है मेरु पर्वत। तो कंक्लूजन प्रभुपाद बोलते हैं, निष्कर्ष ये है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित नहीं। तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? वैज्ञानिकों के लिए। और फिर नरदेव का महत्व बोल रहे हैं, कैसे उसको आदर करना चाहिए, कैसे सनातन गोस्वामी के सभा में जब मैंने बताया ये पर्सन ना, उन्होंने भी आदर दिया, हालांकि वो मुसलमान है। लेकिन प्रतिनिधि होना मतलब पालन पोषण कर, तो फिर वो नरदेव कहा। अस्मै इंद्रपालः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मत्स्यन्तेषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यशः उद्धरन्त्यः। जब यह राजा समस्त संसार में भ्रमण करेंगे, तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इन्हें सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उन्हें आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करते हैं, और उन्हीं के गुणगान करेंगी, क्योंकि वे श्री भगवान के समान ख्याति वाले होंगे। तो देखिए ये पालन शक्ति का विशेष अवतार है ना, तो शुरुआत भी पालन शक्ति से हुआ,
और ये अंत जो श्लोक है 21वां, ये भी पालन शक्ति से ही अंत हो रहा, ये आदि राज करके जाने जाए, ये ओरिजिनल की। तो एक्चुअली वो भगवान विष्णु ही है, लेकिन मूल राजा भगवान ही है, लेकिन जो मूल भगवान की तरह कार्य करता है वो समस्त जीवात्मा का रक्षक करता है। तो राजा या नरदेव उनका प्रतिनिधि है, अतः यह राजा का कर्तव्य है कि जीवात्माओं के पालन के हेतु और संपत्ति के विवरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वह ऐसा करता है तो वो नारायण के समान विख्यात हो। वो तो ये विख्यातता कैसे होगी? जब ये दो ड्यूटी करेगा, कि पालन सही करेगा और संपत्ति का वितरण सही होगा। तो यहाँ पर ये सब आता है, गड़बड़ नहीं पॉलिटिक्स में रहकर भी, इसलिए। और फिर खुद के जीवन में कुछ संबंध ही नहीं उसका, और वर्णाश्रम पद्धति से, धार्मिक पद्धति से ज्यादा धन का अर्जन हो, ना कि अधार्मिक। तो ये देखो, ये बहुत फाउंडेशनल टीचिंग्स है प्रभुपाद। इकोनॉमिक सिस्टम राजा के अंडर होना चाहिए डायरेक्ट, ये बोला जा रहा है। ऐसा होगा तो वो बड़े विख्यात होंगे, जैसे अभी के जो हमारे बहुत विख्यात है जी, ये सटीकता से जी रहे। अयम मही गाम दुदुहे, अभी 22 से लेकर के अंतिम श्लोक तक सिर्फ फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं उसका वर्णन है। तो उसका सिर्फ भाषांतर पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक श्लोक के लिए एक एक पूरा अध्याय है आगे, पूरा पूरा अध्याय है एक एक श्लोक। तो 22 का पढ़ लीजिए पूरी भाषा में। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करने के धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। हाँ, तो ये अगला अध्याय में पूरा विस्तार से वर्णन होगा इसका। हाँ, तो अगला भाषांतर पढ़िए। जब सिंह अपने पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सिंगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी असुरी धूत कपटी चोर चारों दिशाओं में छिपे जाएंगे। तो चोर उचक्के सब, ये इसके ऊपर अध्याय नहीं है, लेकिन ये बहुत जगह पे दिखता है। हाँ, आगे क्या होगा? यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। हाँ, तो इसके तो दो अध्याय है इसके बारे में। और फिर कुमारों से भेंट। हाँ, 25। यह राजा पुत्र अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेंगे। राजा उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करेंगे और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेंगे, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। हाँ, तो इसके ऊपर भी एक पूरा अध्याय है अच्छी तरह से। इस हाँ, प्रकार जब इस राजा के वीरता पूर्व कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे, तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेंगे। तो ऐसे पराक्रमी रहेंगे ये राजा। और ये अंतिम श्लोक पुत्तु दिशो। महाराज की आज्ञा हाँ, ठीक है, पढ़ लीजिए। पुत्तु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीत कर वे नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेंगे। तब सारे जगत में उनको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उनके उदार कार्यों की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। चलो, तो पृथु महाराज की जय, बालन शक्ति शक्ति अवतार की जय, मंत्रा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अध्याय यहाँ पर खत्म हुआ। तो अभी अगले वीक में हम लोग 17वां अध्याय चालू करेंगे, सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निर्जल एकादशी के अवसर पे भी आप सब लोग उपस्थित रहे और कुछ श्रवण और कीर्तन करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तब तक बुक का कुछ ये नहीं हुआ हमें।
आठवण झाली नाही आम्हाला काही. भगवान की लीला हम सुनते रहे ना, इसीलिए हमें अच्छा लगा उपवास का आज. हरि बोल। तो प्रभुपाद जी की जय खाली हो। पेट तो सोचते रहते भूख लगी है, प्यास लगी है. हाँ, बिल्कुल ये शक्ति है ये कि भगवान की हाँ, परछाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के टाइम में जरा भी नहीं कुछ ध्यान हो गया. हम आपको धन्यवाद देते हैं चिराज. बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का आज के बारे में चर्चा किया, उसके बारे में किसी का कुछ टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं, नहीं तो आनंद से जा सकते। किसी का है कुछ आज चर्चा किया हमने उसके ऊपर? बहुत धन्यवाद प्रभु जी। निर्जला की ये पण लेकिन सुनने के बाद और अच्छा लगा। क्या क्या सुनने के बाद क्या बोले आप? अच्छा लगा। निर्जला एकादशी के दिन हो गया अपना हाँ, ये तो महाराज का गुणगान सुना हमने निर्जला एकादशी के दिन, क्या और उससे थोड़ा शक्ति प्राप्त हुआ निर्जल एकादशी करने के लिए। धन्यवाद। खाली बैठे नहीं कर सकते ना, ऐसे खाली बैठे नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एंगेज रहना चाहिए उस दिन. नाम जप या कथा सुनना. बिल्कुल, हरि नाम और हरि कथा ये दो चीज करेंगे तो शक्ति आए। ज्यादा से अभी जब सुन रहे थे तो जरा भी ध्यान नहीं हुआ था. बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है, हरि चलो धन्यवाद। दंडवत हरे प्रभु जी. कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम्म।